नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का जो हमारा विषय है वो अशोकनगर ज़िले के बारे में रहने वाला है। अभी जो हमारा मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन का सीरीज चल रहा था उसमें हमने चंबल संभाग के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों को कवर करते हुए हम ग्वालियर संभाग की ओर चल रहे हैं। ग्वालियर संभाग में जो ग्वालियर और दतिया और शिवपुरी और गुना, इन 4 जिलों को हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले के बारे में रहने वाला है। तो सबसे पहले बात बता दें हम आपको, जो अशोकनगर ज़िला है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में आता। ग्वालियर संभाग में कितने ज़िले आते? ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 ज़िले आते। कौन कौन से? एक तो हो जाता ग्वालियर, एक शिवपुरी, एक गुना, एक अशोकनगर और एक दतिया, जिनमें से ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और इनको हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा आज का जो विषय रहने वाला है वो अशोकनगर ज़िले के बारे में रहने वाला है। इसके बाद जो 5वें नंबर का वीडियो होगा वो दतिया ज़िले के बारे में। इस प्रकार से ग्वालियर संभाग के सभी ज़िलों को हम कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज का जो प्रमुख विषय है वो अशोकनगर पर है। अशोकनगर के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये अशोकनगर रेलवे स्टेशन का इमेज लगा हुआ है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम। ये भी अशोकनगर रेलवे स्टेशन का इमेज है। इसके अलावा अशोकनगर के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें, हिस्टोरिक अगर थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर ऐतिहासिक इसके पीछे का जो कारण है कि जो मौर्य सम्राट अशोक हुए थे, जिनका नाम था अशोक सम्राट के नाम से आपने सुना होगा, वो मौर्य वंश के शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के पुत्र हुए अशोक सम्राट का जो हिस्सा था, मतलब कि अशोक जिस क्षेत्र में राज्य करता था या फिर शासन करता था तो वो मालवा और उज्जैन का क्षेत्र कहलाता था। तो मालवा और उज्जैन के जो क्षेत्र अशोक ने जीते थे, उन क्षेत्रों को जीतने के बाद वो अशोकनगर ज़िले से होकर गुजर रहा था, तो वहाँ पर उसने एक प्रकार से विश्राम किया था अशोक सम्राट ने, और विश्राम करने से उस स्थान का नाम अशोकनगर पड़ गया। तो हमने बताया अशोकनगर ज़िले के जो नाम है अशोकनगर, उसके पीछे का जो रीजन है वो मौर्य सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना, अशोकनगर ज़िले का जो नाम है वो मौर्य सम्राट अशोक के नाम पर रखा गया। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम, तो यहाँ की जो प्रमुख अगर नदियों की बात करते हैं तो पार्वती, बेतवा और सिंध यहाँ की प्रमुख 3 नदियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के प्रमुख बांध की बात अगर करते हैं तो मूल बांध और कांच बांध यहाँ के प्रमुख 2 बांध हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा बांध यहाँ का या ग्वालियर जो अशोकनगर जिला है उससे संबंधित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको याद रखना। 2 जो बांध हैं इनको आप याद करके रखना, एक तो मूल बांध, एक कांच बांध। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा बता देते हैं अशोकनगर ज़िले के बारे में। अशोकनगर जो ज़िला है वो गुना से पृथक करके बनाया गया था। ठीक है, आप इसको याद रखना, गुना से पृथक करके बनाया गया था। अब हमने बताया कि अशोकनगर पहले से नाम नहीं था। अशोकनगर के पीछे एक ऐतिहासिक एक दूसरा स्थान था, उस स्थान को अशोकनगर के नाम से जानते थे। तो फिर क्या हुआ कि गुना जो हुआ, गुना पूरा एक अशोकनगर और गुना का एक मिला हुआ शहर था, पूरा गुना के नाम से जाना जाता था। उसमें एक जगह का नाम अशोकनगर के नाम से जाना जाता था। पूरा जो अशोकनगर आज के समय में ज़िला है और गुना जो 2 ज़िले हैं वो एक ज़िला था और गुना के नाम से जाना जाता था पूरा। लेकिन गुना के अंदर एक ऐसा स्थान था जो अशोकनगर के नाम से जाना जाता था, पहले भी जाना जाता था और आज भी। तो आज जो है वो अशोकनगर के नाम से अलग ही कर दिया गया है ना। तो उस जो गुना ज़िला है वो एक प्रकार से गुना ज़िले से अशोकनगर को अलग कर दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4673 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 8,45,071 है। और यहाँ का जो आप देख रहे हैं जनघनत्व, और यहाँ की तहसील की बात करें तो 8 तहसील यहाँ पर आती हैं। देखो हमने कहा ना, एक अशोकनगर प्रॉपर एक जगह थी, पहले भी थी और आज थी, उसी जगह के नाम से उस पूरे ज़िले का नाम रख दिया अशोकनगर। एक ईसागढ़ जो गुना में भी एक जगह है और एक अशोकनगर में भी जगह है। ठीक है, सडोरा, मुगावली, चंदेरी, नई सराय, पिपरई और बहादुरपुर, इस प्रकार से यहाँ की 8 तहसीलें हैं, आप इनको याद रखना। और जो चंदेरी है वो साड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, मतलब साड़ी की जो डिजाइनरी वगैरह होती है वो मध्य प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो करीला है यहाँ पर आता है चंदेरी ज़िले में, और अशोकनगर के पास, अशोकनगर से आप दक्षिण में चले जाओ 35 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है जो करीला का स्थान आता है, वो भी यहीं पर है, अशोकनगर ज़िले में आता, जो श्री राम के पुत्र लव और कुश के जन्मस्थली के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ 11वीं और 12वीं सदी के प्रसिद्ध मंदिर भी बनाए गए हैं, जो कच्छप घाट जैसे वंश जो ग्वालियर पर राज किया उन्होंने, वहाँ भी इनके कुछ देखने को मिलता है इतिहास में। ठीक है, इसके बाद अगर देखें थोड़ा सा तो ये साड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है, हमने आपको बताया। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है, ये मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है, मतलब कि मालवा का प्रवेश द्वार, मतलब उज्जैन और इस तरफ से आओ ना अगर आप, तो अशोकनगर होते हुए आ सकते हैं, तो ये उस वजह से मालवा का प्रवेश द्वार रखा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश का पहला खुला जेल
यहाँ पर है, जो अभी हाल से बंद है शायद तक, है ना। तो तहसील मुख्यालय भी है कौन सा, मुगावली। जो मध्य प्रदेश का पहला खुला जेल बना है वो मुगावली जिले मुगावली तहसील में बना हुआ है, अशोकनगर की, ठीक है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो पेपरों में अक्सर आते हैं। पारथी जनजाति सर्वाधिक संख्या में यहाँ पाई जाती है। ऐसा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आप बताइए पारथी। चंदेरी का किला भी है यहाँ पर, प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। चंदेरी का किला पूछा जाता है किस जिले में आता, तो आप बताइएगा अशोकनगर में आता। तोमैन में एक विंध्यवासिनी का मंदिर भी है, एक तोमैन जगह है अशोकनगर में, वहाँ एक विंध्यवासिनी का मंदिर भी बनाया गया है। इसके अलावा सम्राट अशोक के नाम पर अशोकनगर का नामकरण हुआ, ये बात भी आपको पता ही है। ऐसे शिशुपाल के चैंदी राज्य में था, मतलब जो 16 महाजनपद हुआ करते थे जिनमें एक चैंदी था, चैंदी की राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। उसी क्षेत्र का एक उसी मतलब कि उसी साम्राज्य का या उसी महाजनपद का एक क्षेत्र हुआ करता था अशोकनगर। यहाँ करीला माता का मंदिर भी है और यहाँ पर एक चंदेरी में बेजू बाबरा की समाधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है यहाँ पर, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। बेजू बाबरा की जो समाधि है वो कहाँ है, तो आप बताइएगा चंदेरी में अशोकनगर में आती। 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके जिला बनाया था कौन सा, अशोकनगर। अशोकनगर जिले में 6 तहसीलें हुई थी, अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी, मुगावली एवं इस प्रकार से 3 तहसीलें, अशोकनगर, ईसागढ़, चंदेरी और मुगावली, 4 तहसीलों को मिलाकर 15 अगस्त 2003 को गुना जिला बना दिया गया था। इसके बाद 4 और तहसीलें अभी बढ़ गई हैं, ठीक है। इसके बाद मुगावली में खुली जेल है जो नवजीवन शिविर था, अब बंद है, हालांकि हमने पहले बताया कि अभी बंद है। आनंदपुर आश्रम के नाम से एक सिख समुदाय का कोई एक गुरुद्वारा भी है यहाँ पर, ठीक है। चंदेरी का किला देखने योग्य है, यहाँ ऐसी प्रतिहार शासक कीर्तिपाल ने बनवाया था, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जैसे चंदेरी का किला हुआ, और अगर पूछा जाए खूनी दरवाज़ा कहाँ है तो आप बताइएगा अशोकनगर में आता। इसके अलावा पूछा जाए बेजू बाबरा की समाधि स्थल कहाँ है तो आप बताइएगा अशोकनगर में आता। इसके अलावा अगर साड़ी उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता तो आप बताइएगा चंदेरी जाना जाता। तो मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे निकल के आते हैं 10-12 क्वेश्चन जिनको आप बिल्कुल फैक्ट ही हैं, इनको याद ही करके रख लेना, ठीक है। और चंदेरी जो है साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है ना, तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको भी याद रखिएगा, पार्वती, बेतवा और सिंध, है ना। और यहाँ की जो 2 बांध हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, मोल बांध और कांच बांध, किस ज़िले में आते हैं या इनमें से कौन सा बांध अशोकनगर ज़िले में नहीं है, तो आप इनको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में, ठीक है। और हमने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे गुरुद्वारा भी बनाया गया है, ठीक है, आनंदपुर साहिब के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुना ज़िले से लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इस चीज़ का चैलेंज देता हूँ कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा गुना ज़िले से, ठीक है। तो इसको याद रखना, जो 10-12 फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट उनको तो याद रखना। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट करते हैं, यहाँ पे लिखा अशोकनगर के आनंदपुर साहिब स्थान जाना जाता है, तो आपको बताया आनंदपुर नाम का एक गुरुद्वारा है, तो धार्मिक स्थान के लिए जाना जाता है। आनंदपुर साहिब किस तहसील में आता, तो आप बताइएगा आनंदपुर जो साहिब है वो ईसागढ़ तहसील में आता, ठीक है। इसके अलावा चंदेरी किस जिले में स्थित है, चंदेरी बताइएगा अशोकनगर में है। और अशोकनगर में निम्न में से कौन सा बांध नहीं है, देखो ये क्वेश्चन बना, तो मूल बांध और कांच बांध तो है, टौंसा बांध नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप। यहाँ से हमने लगभग गुना अशोकनगर जिले के बारे में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।